हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने माघ मास महात्म्य के अध्याय 4 में सुना था कि किस प्रकार माघ मास में किए गए छोटे से पुण्य कर्म भी असंख्य गुना फल प्रदान करते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 5 की ओर, जहाँ भगवान स्वयं बताते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और नियम से किया गया माघ मास का प्रत्येक दिन जीवन के पापों को नाश कैसे करता है। आइए शांत मन और सच्ची भक्ति के साथ आज की दिव्य कथा का श्रवण करें। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुंद और उपशुंद दैत्यों को नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित रह गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंद और उपशुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा शुंद और उपशुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पाने से विवहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ वह देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्नान दिया, तब तक आकाश में सूर्य स्थित है। नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजनु, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धालुओं, आज हमने माघ मास महात्म्य के अध्याय 5 में जाना कि जो मनुष्य माघ मास में भक्ति, सेवा और संयम का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। भगवान की कृपा से उसका भाग्य जागृत होता है और अंत में उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की कथा यही पूर्ण होती है। कल हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 6 की और भी अद्भुत एवं पुण्यदायक कथा लेकर आएंगे। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जय अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।